स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड हैं। इनफैक्ट तीन मेथड। फर्स्ट मेथड क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन, और तीसरा मेथड हो गया मिक्स, मतलब अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 361 को आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज। याद आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन? आप इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जा रहा है? नहीं। फिर 3 से करेंगे, नहीं जा रहा। फिर 5 से करेंगे, प्राइम नंबर से करते हैं डिवाइड, 5 से नहीं जा रहा। फिर 7 से, फिर 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, ऐसे चेक करते रहना जब तक कि नहीं जाता। ये अच्छा मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि चेक ही करते रह जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। ये अच्छा मेथड नहीं है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। सेकेंड मेथड क्या है? लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन में एक बार में आंसर आ जाता है। और लास्ट में फिर हम अप्रोक्सीमेशन मेथड बताएंगे, तो हमें और थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। लॉन्ग डिवीजन से भी मेथड फास्ट हो जाएगा। देखिए नंबर उठाते हैं हम लोग और एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। आपको इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं? दो दो का पेयर बना लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन में दो दो का पेयर बनाते हैं। ये फर्स्ट पेयर है ना, पेयर यूनिट से बनता है। ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर। अब किससे जाएगा? ये फर्स्ट पेयर किससे जाएगा? रूल ये है कि जो नंबर लिख रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप लिखोगे 7 7, हाँ 7 7 जा 49 बड़ा हो जाएगा, है ना। हमें इतना बड़ा नंबर नहीं चाहिए। नंबर क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली इक्वल या छोटा, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमने क्या किया इसको? 6 6 जा 6 जा 36। पॉइंट क्लियर है? जो नंबर लिख रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई करना है। 7 लिखोगे तो 7 7 7 जा 49, या तो इक्वल होना चाहिए या छोटा, बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ऑलवेज। 6 + 6 कितना हो गया? 12। यहां माइनस करेंगे, कितना आया? 8। नेक्स्ट पेयर कॉपी। अब ये लास्ट स्टेप है क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट तो है नहीं। अब ऐसा नंबर बताओ कि जिसको लिखने पर उसी से मल्टीप्लाई करने पर 89 हो जाए। अब देखिए लास्ट स्टेप की ट्रिक यूज करेंगे। यूनिट में आपको क्या चाहिए? 9। ठीक है, तो 9 किसके स्क्वायर में आता है? 3 के स्क्वायर में आता है, और 7 के स्क्वायर में। 3 के स्क्वायर में 9, 7 के स्क्वायर में 49। मतलब अंडरस्टूड है कि अब 3 या 7 दोनों में से कोई एक ही नंबर यहाँ पर आ सकता है। अब आप क्या करेंगे? चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? इसका यूनिट छोड़ के 12 ले लो, इसका यूनिट छोड़ के 88 ले लो। 12 के टेबल में 12 3 जा 36 तो बहुत छोटा है। 12 7 जा 84, ये काफी करीब है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 जा 7 7 7। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो 0 आना ही है। आंसर आ गया 67। देखिए हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करने के बाद ना अप्रोक्सीमेशन, लास्ट में अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, मतलब हमने इन दोनों मेथड का मिक्स मेथड बना दिया। सर एक बार और बता दीजिए सर, वो सेकंड स्टेप। बिल्कुल, फिर से बता रहा हूँ। इनफैक्ट हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके मैं समझा देता हूं आपको। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा, हाँ मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 15। और फर्स्ट स्टेप करना क्या है? सबसे पहले दो दो का
पेयर बनाएंगे। पेयर कहां से बनाते हैं? यूनिट प्लेस से। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर। फर्स्ट पेयर 75, जो नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना। आप बताएं। 8 8 8 जा 64, क्योंकि 9 9 जा 81 बड़ा हो जाएगा। या तो इक्वल या छोटा, बड़ा नहीं चाहिए। 8 8 जा 64, यहाँ प्लस ऑलवेज, यहाँ माइनस। ये प्लस किया 16, यूनिट प्लेस छोड़ के लिखते हैं। इसको माइनस किया कितना आया? 11। और ये नेक्स्ट पेयर कॉपी। यूनिट में क्या है? 9 9 किसके स्क्वायर में आता है? 3 या 7। अब भी प्रीवियस भी किया था, यही आ गया लकीली। तो आप क्या करें? इसका भी यूनिट ड्रॉप करें, इसका भी यूनिट ड्रॉप करें। अब आप देखें 16 के टेबल में हमें 116 चाहिए। अंडरस्टूड है, 3 बार तो नहीं आएगा। 16 3 जा तो 48, बहुत छोटा होता है। 3 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 7। बस खत्म, आंसर 87। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 2 ऑप्शन था, एक एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट कैसे हो गया? अप्रोक्सीमेशन मेथड से, है ना। हमने देख लिया कि 3 टाइम्स तो आने वाला ही नहीं, दूर दूर तक, तो 7 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, 87 इंटू 87, ये देखिए आंसर आ गया। हाँ, कोई कुछ बोल रहा? सर ये जो साइड में 3 और 7 लिखे हैं, ये 3 के बाजू में 7 कहाँ से लिखा अपन ने? नहीं, हमने ये यूनिट निकाला। देखो ये 3 और 7 जो लिखा है ना, वो हम यूनिट चेक कर रहे हैं। 9 लाने के लिए 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 7 का स्क्वायर भी 9 होता है। इन दोनों में से कोई एक ही आ सकता है, दोनों तो आ नहीं सकते, है ना। तो हमने क्या किया? यूनिट प्लेस निकाला है। ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं पॉसिबल यूनिट डिजिट। अब देखिए पॉसिबल यूनिट डिजिट, अगर आपका नंबर 1 है तो उसका पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या होगा? बताइए जरा। और 9 1 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, तब भी तो 1 आ रहा है। मतलब अगर नंबर 1 है तो उसके यूनिट में क्या क्या पॉसिबल? 2 पॉसिबल है, 1 और 9, दोनों आ सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। अगर यूनिट में 2 है तो 2 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं। 2 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं। 2 3 7 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो उनको अपन छोड़ दे। 2 3 4, 4 का यूनिट प्लेस 4 और 6, 4 का स्क्वायर 2 2 और 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। इसके पॉसिबल डिजिट्स ये हो गए। 5 का तो 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 और 8 परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं, उनको तो अपन भूल जाएं। और 9 को चेक करें तो 9 का पॉसिबल यूनिट 1, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। हाँ, अभी किसी को कुछ और पूछना हो तो बताइए। परफेक्ट स्क्वायर उस पे आ रहे अभी। ये हमने क्या किया? नंबर और पॉसिबल यूनिट डिजिट्स। पॉसिबल यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर रूट। क्या ये पॉइंट क्लियर है आप सबको? ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? देखिए अभी एक टेबल बना देते हैं, नंबर और स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। मैं सिर्फ यूनिट्स लिख रहा हूं। 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। आपने नोटिस किया 1 और 9 के स्क्वायर में 1 आ रहा है। वही तो हमने रिवर्स किया। 1 के यूनिट प्लेस में क्या क्या हो सकता है? 1 और 9 पॉसिबल यूनिट्स,
है ना। 4 में क्या क्या आएगा, 2 और 8, है ना। अगर स्क्वायर में 4 है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। देखिए 1 में ये दोनों आ गए, 1 एंड 9, ठीक है, 1 में 1 एंड 9 आ गए, 2 और 8 इसमें आ गए, 9 किसमें, 3 और 7 में, 4 किसमें, 6 किसमें, 4 और 6 में। तो ये टेबल हमने ऊपर बनाया। हाँ नैतिक, आप बोल रहे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, 2 का स्क्वायर। 5 परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी। कोई बताएगा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसके फैक्टर्स पेयर में होते हैं। जब आप 4 को फैक्टराइज करोगे ना तो ये 2 2, मान लीजिए 36 को मैं फैक्टराइज करता हूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 भी पैर में है, 3 भी पैर में। जिसके फैक्टर्स पैर में होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसके फैक्टर्स पैर में नहीं होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या यहां तक क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी आज की वो थी पॉसिबल यूनिट डिजिट। अब हम लोग वापस आए टॉपिक पे, स्क्वायर रूट्स। बस पॉसिबल डिजिट्स का आपको ख्याल रखना है, बाकी सब आपको बन जाएगा। एक कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, हाँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको बनेगा। तकिया यूनिट से पैर बनाएंगे, फर्स्ट पैर, सेकंड पैर। फर्स्ट पैर लिया, ये किससे जाएगा, अंडरस्टूड है, 9 से ही जाएगा, है ना। 9 9 जा 9 जा 81, 9 9 जा 9 जा 3 बार लिखना होता है और प्रोडक्ट आएगा 81। लेफ्ट में हमेशा प्लस, राइट में हमेशा माइनस। 9 9 18, यूनिट प्लेस छोड़ के लिखते हैं। यहां माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15, 0 4 कॉपी। यूनिट में इसका क्या है, 4। इसका पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 और 8। अब 18 18 2 जा 36, 150 तो आएगा नहीं, तो 2 तो आ नहीं सकता। 8 को चेक करने की ही जरूरत नहीं है, आंसर इज 98। निकल गया स्क्वायर रूट। देखिए कितने जल्दी निकला। जो कर रहा है काट के जो बचा वो आंसर है। यस, एक स्टेप में आंसर आएगा, टाइम ही नहीं लग रहा बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, राइट। 1 2 और करेंगे, फिर उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे, किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं, नहीं, चलिए ठीक है, वो तो बताना। आप 3 डिजिट वाला बोल लें। कौन सा ले लें, चलिए एक फर्स्ट ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 डिजिट हम बेसिकली क्या 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट भी करेंगे। ये कौन सा नंबर ले लिया हमने, 3 डिजिट का। अगर 3 डिजिट का आया तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। पैर हमेशा कहां से बनता है, यूनिट से। ये फर्स्ट पैर बन गया, ये अकेला है, आप चाहे तो इसके सामने 0 लगा दो और चाहे तो नहीं लगा दो। ये सेकंड पैर इज 3 ओनली, सेकंड पैर क्या है, 3 है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट पैर में 3 किससे जाएगा, क्योंकि 2 2 जा तो 4 बड़ा हो जाएगा, 1 1 जा 1 जा 1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये आएगा 2, यूनिट प्लेस छोड़कर यहाँ 2 बचा। नेक्स्ट पैर कॉपी, यूनिट में क्या है 1, पॉसिबल यूनिट्स 1 एंड 9। अगर मैं 1 लिख दूं तो 21 1 जा 21, 1 तो आ नहीं सकता, क्या आएगा, आंसर आ गया, खत्म। नहीं ये तो
कोइंसिडेंस है कि बड़ा ही आ रहा है और हम दूसरे नंबर लेंगे तो ना आए। चलिए एक ये नंबर क्वेश्चन 26 लेते हैं, नंबर 25। फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर किससे जाएगा? 3 से। 3 से, क्योंकि 4 4 जा 16 बड़ा हो जाएगा। 3 3 जा 9 प्लस किया तो 6 यूनिट प्लेस छोड़कर, माइनस किया तो 3, नेक्स्ट स्टेप 96। ठीक है, ये 6 किसके यूनिट में आएगा? पॉसिबल आउटकम्स से 6 का 6 ही होता है ना, 6 का 6 ही होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। चेक ही नहीं करना आंसर 36। क्या अभी क्लियर हो गया? ये 4 डिजिट तक हो गया। अच्छा एक मिनट, 4 और 6 पॉसिबल, 4 और 6 है ना, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। पॉसिबल 2 है, तो पॉसिबल 2 है तो क्या करेंगे? इसका यूनिट छोड़ो, इसका यूनिट छोड़ो। 6 के टेबल में 39 4 बार तो नहीं आएगा, ज्यादा करीब है 6 6 जा 36, ज्यादा करीब है 6 आ गया। क्या अभी क्लियर है? तो इसके बाकी के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। अच्छा ये कितने डिजिट हो गया? 4 डिजिट। हम कोई 5 डिजिट का नंबर ले लें। 5 डिजिट का नंबर अभी तो मेरे पास बना नहीं है। 5 डिजिट का नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना, एग्जाम में परफेक्ट स्क्वायर ही देंगे। 14641। ठीक है, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर और ये सेकंड पेयर नहीं, इस तीनों को एक ही मान लो। 5 डिजिट में क्या करना? 3 का पेयर बना लेना। मेथड बोलता है कि 2 का बनाना, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं डायरेक्ट 3 का बना लेना। और सेम मेथड यूज करेंगे। कितना आता? 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 12 12 जा 12 जा कितना हो गया? 144 प्लस किया कितना? 24 यूनिट प्लेस छोड़कर। यहाँ माइनस करेंगे कितना? 2 कितना बचा? अब ये दिख ही रहा है कि 1 जा 241, 1 जा 241, आंसर आ गया। क्या मेथड क्लियर है? मेथड क्लियर है? बहुत। सर ये वनजा में कैसे आएगा सर ये? देखो 1 किसके पॉसिबल होता है? 1 का स्क्वायर 1 या फिर 9 का स्क्वायर 81। तो आप 1 चेक कर लो। 224 तो पहले ही था, अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो ये पूरा मिलाकर 241 हो गया। 241 किससे मल्टीप्लाई करना? 1 से। जो नंबर लिखते हैं उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 241 1 जा 241 आ गया। रिमाइंडर 0, 9 की जरूरत ही नहीं है। पहले हम छोटा नंबर चेक करते, नहीं आए तब हम 12 उसको एलिमिनेट करके दूसरा ले लेते हैं। अब आपका काम क्या है कि ये पूरी एक्सरसाइज आप होमवर्क में ट्राई करेंगे सबके सब, और जितनी डिफिकल्टी है आपकी नेक्स्ट क्लास में पूछिए। मैं ये एक्सरसाइज इंसर्ट कर देता हूं। फाइंड द स्क्वायर रूट। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, देखते हैं। चलिए वापस ये वैदिक मैथ्स हो गया। हाँ स्पीड डिस्टेंस टाइम ये बोर्ड स्ट्रीम वाला था ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कर चुके हैं हम लोग। डिलीट कर दूं?
डिलीट कर दूं, डिलीट। स्पीड डिस्टेंस टाइम 2 हमने लास्ट क्लास में कहां तक किया था? 21 तक। आज मैं अपनी आंसर शीट नहीं लाया हूं। क्या? हाँ, क्यों? आप रीड कर देना, मैं पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट, हाँ, क्योंकि आंसर शीट आज मैं लाया नहीं हूं। स्पीड डिस्टेंस टाइम 2 चल रहा ना? चलिए आप आंसर्स चेक करिए। हाँ, मैं उसमें मार्क नहीं कर रहा हूं। ट्वेंटी टू का आंसर 2, 23 का 3, 24 is 1। आंसर चेक कराओ। लवीना, आयशा, आयुष, ज्योति, आंसर चेक कराओ जिसने भी किया हो। हाँ, कहां तक चेक कराया मैंने? 24। 25 का आंसर है 1, 26, 3, 27, 1, 28 में डाउट मैंने लिखा है, इसको अपन चेक करेंगे, बाद में सॉल्व कर लेंगे। 29, 1, 30, 30 का 1, 31। देखो एक आध दो जगह करेक्शन हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ आंसर्स है ना, ओरिजिनल शीट अभी नहीं है मेरे पास, देख लेंगे इसको। 31, 4, 32, 2, 33, 1, 34, 4, 35, 2, 36, 1, 37, 2, 38, 3, 39, 2, 40, 1। कहां तक आंसर है? 42 तक। 41, 2, 42 is 1। एक दो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकता है, हम वो देख लेंगे, ओरिजिनल शीट अभी नहीं है मेरे पास। चलिए एनीवेज, अब आपकी डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी तो कभी खत्म नहीं होती ना। क्वेश्चन नंबर बताइए, कौन सा समझा दूं? 23। 22। एक काम करता हूं, मैं मार्क कर लेता हूं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे। अपनी अपनी डिफिकल्टी बताते जाइए। 22, 23 और किसी की 24 मार्क कर लिया मैंने, 27, 28 मार्क कर लिया। अपनी अपनी डिफिकल्टी बता दो सब। हाँ, 31 इस बीच में किसी की होगी तो बोल देना। 34, 35, कौन सा? 40 और 41। और किसी की डिफिकल्टी नहीं है? क्या हो गया? नो स्टडी नो कंफ्यूजन? हाँ, बाकी लोग की डिफिकल्टी नहीं है?
चलिए इतने क्वेश्चंस करते हैं पहले हम लोग। हाँ 22 से बोला ना आपने, 22 से। क्वेश्चन नंबर 22। ट्रेन कितना है? 140 मीटर 90 की स्पीड से चल रही है। एक दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करती है 160 मीटर्स इन द सेम डायरेक्शन, जिसकी स्पीड है 72। देखो इस ट्रेन वाले क्वेश्चंस को मैंने आपको बोला था 3 स्टेप यूज करना बन जाएगा। आपको क्या फाइंड करना है? टाइम। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां तक क्लियर? यूनिट ध्यान रखना, हमको क्या चाहिए? मिनट में। तो मिनट में चाहिए तो आवर्स में निकालेंगे, मिनट में बाद में चेंज कर लेंगे, या सेकंड्स में, जैसा आप करना चाहें। किस में कर ले? मीटर पर सेकंड में कर ले, मीटर पर सेकंड में कर ले, तो टाइम को सेकंड्स में निकलेगा, बाद में उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑलराइट, हमने डिसाइड किया कि डिस्टेंस को करेंगे मीटर में और स्पीड को करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो टाइम आ जाएगा सेकंड्स में। राइट, ठीक। डिस्टेंस ऑलवेज एड, कितना हो गया? 300 मीटर। स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होता है? माइनस। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस, तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। कितना हुआ? 18। कितना? किलोमीटर पर आवर। हमको चाहिए मीटर पर सेकेंड। क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18। कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर लिख दिया 5 मीटर पर सेकेंड, और ये सब कट जाएगा और सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। कितना आया ये? 60 मतलब कितना? 60 सेकेंड मतलब, देखिए एक स्टेप में आंसर। मैंने इसका आंसर क्या दिया था? मैंने आंसर यही आया था ना आंसर? यस। देखिए कितना इजीली किया इस क्वेश्चन को हमने। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला हमें चाहिए टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी? हमेशा ऐड होगी। स्पीड, अब आप देखो हमको टाइम किस में चाहिए, हमने पहले ही प्लान कर लिया कि सेकंड्स में निकालेंगे, बाद में मिनट में कन्वर्ट करेंगे। टाइम हमें सेकंड्स में चाहिए, तो इसके लिए डिस्टेंस मीटर में लिखना पड़ेगा और स्पीड मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस मीटर में पहले से थी, स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होती है, आपने माइनस किया, किलोमीटर पर आवर में था, उसको कन्वर्ट किया, यहां पे पुट अप कर दिया। ठीक है, स्टेप्स का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को भी आइडिया है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है? नहीं? एलसीएम लेकर सर। एलसीएम लेकर, बिल्कुल ठीक, एलसीएम लेकर। ये जो क्वेश्चन रहता ना कि सर्कुलर फील्ड में घूम रहे हैं, ये सब एक साथ में कब आएंगे? आंसर एलसीएम। लेकिन एलसीएम किसका? टाइम का। टाइम का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलसीएम ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम दिया कहाँ है? ये तो सरकमफ्रेंस दिया, सरकमफ्रेंस मतलब डिस्टेंस, और ये तो स्पीड दी है। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले पर्सन का, एक को बोलते हैं ए और दूसरे को बोलते हैं बी। ए का टाइम कितना? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 35 किलोमीटर गया 4 की स्पीड से, इतने घंटे लगेंगे। यस कि नो? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और फिर दूसरे वाले का टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 35 किलोमीटर 5 की स्पीड से 7 आवर्स। अब क्या करना है? इनका एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम किसका? 35/4 और 7 का। तो याद है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते थे? न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आएगा? 35 और 7 का एलसीएम 35। डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ये 4 है और ये 1 है, 4 और 1 का एचसीएफ 1। आंसर आ गया 35 आवर्स। खत्म।
ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है। हो सकता है कि दो पार्ट में अलग अलग पढ़ा। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और जब भी सर्कल में घूमते हैं ये सब कब मिलेंगे उसके लिए एलसीएम। तो याद रखना एलसीएम किसका, बाकी सब क्वेश्चन में टाइम दिया रहता था, हाँ, यहां पर टाइम नहीं दिया है। बाकी क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि ये सर्कुलर फील्ड में दौड़ रहे हैं, पहला एथलीट जो है वो 5 मिनट्स में कंप्लीट करता है, दूसरा 6 मिनट्स में कंप्लीट करता है। ये दोनों एक साथ में कब मिलेंगे, टाइम दिया रहता था तो हम एलसीएम ले लेते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन है जो 40 की स्पीड से चल रही है और दूसरी ट्रेन जो है वो 96 की स्पीड से चल रही है। दो ट्रेन है। बोलता है ये पहली वाली ट्रेन जो है अंडरस्टूड है स्लो है, दिख रहा, उसको इतना टाइम ज्यादा लगता है। तो क्या दिया है आपको, मतलब इस क्वेश्चन की चाबी क्या है? चाबी ये है कि पहली वाली ट्रेन जो स्लो है उसको दूसरी वाली ट्रेन से 2 घंटे 6 मिनट ज्यादा लगते हैं। द डिफरेंस इज टाइम इज 2 hours 6 minutes। अब देखिए ये 2 hours तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये 6 क्या है, मिनट्स। मिनट्स को अपन क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर्स में चेंज हो जाएगा। कितना ये 1/10, तो ये हो गया 21/10 आवर्स। 21/10 T1 माइनस T2। क्या इतना क्लियर है? देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि करना क्या है। T1 टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और वो डिस्टेंस ही तो निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है 40। देखिए डिस्टेंस हम किलोमीटर में निकालेंगे, टाइम हमने आवर में रखा है, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड हम किलोमीटर पर आवर ही यूज कर रहे हैं। जब स्पीड किलोमीटर पर आवर यूज कर रहे हैं, टाइम आवर में यूज कर रहे हैं, तो डिस्टेंस किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है। दूसरी ट्रेन का टाइम क्या होता है, डिस्टेंस सेम अपॉन स्पीड इक्वल्स टू 21/10। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, इक्वेशन फ्रेम हो गया। इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे। और मैंने ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे। कर लेंगे, कराना हो तो बता देना, है ना। चलिए और आगे बढ़ जाए हम लोग। इसके बीच में आपने पूछा नहीं कुछ, हाँ, नेक्स्ट टाइम लगे कि पूछना है तो पूछ सकते हैं। 27, दो प्लेस ए बी 200 किलोमीटर अपार्ट है। ए ट्रेवल्स बाय कार 60 की स्पीड से, बी स्टार्ट्स एट द सेम टाइम 40 की स्पीड से। कितना टाइम लगेगा? ये तो बहुत इजी है। आपको मालूम है हमको क्या फाइंड करना है, टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओरल भी हो सकता है वैसे, लेकिन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 200। और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये ए है, ये बी है, एक चलता यहां से, एक चलता यहां से, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, प्लस 60 + 40 100। 2 घंटे में मिलेंगे। आपको और समझना है, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि ये 60 की स्पीड से चल रहा है, 2 घंटे में 120 किलोमीटर पहुंच जाएगा। दूसरा 40 की स्पीड से चल रहा है, 2 घंटे में 80 हो जाएगा। दोनों मिलकर 200 किलोमीटर कवर कर लिए, खत्म, राइट। और अदरवाइज तो सीधा सीधा आ गया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इज द इफेक्टिव स्पीड, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है, राइट। और आगे देखें 28, ट्रेन की लेंथ है 100 एट अ स्पीड ऑफ, अच्छा इसमें मालूम है टाइपिंग मिस्टेक हो गई, प्लीज इग्नोर दिस क्वेश्चन फॉर नाउ। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक, मेरी ओरिजिनल शीट में लिखा होगा
इसको अभी अपन सॉल्व नहीं कर सकते। स्पीड ऑफ डैश किलोमीटर पर आवर, ये यहाँ पे मिस हो गया। ठीक, और ओरिजिनल्स में छोड़ आया घर पे। हाँ, और क्वेश्चंस कौन सा? 30 करना ना। मैन गोज बाय कार एट द स्पीड ऑफ 40 आफ्टर 80 किलोमीटर्स he rest for, और टोटल हाउ लॉन्ग विल 160। देखो ये आपको समझ में आया, पहले 80 किलोमीटर गया, फिर 80, टोटल 160, यस ना। तो 40 की स्पीड से गया 2 घंटे में, ये 80 पहुंच गया, फिर 10 मिनट उसने रेस्ट किया, तो फिर 2 घंटे और लगेंगे, तो 4 घंटे 10 मिनट, राइट। चलिए, और 31। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। हाँ, डायरेक्शन वाला। 8 किलोमीटर ईस्ट, मान लो यहां से स्टार्ट किया 8 किलोमीटर ईस्ट, फिर उसके बाद क्या किया? 3 साउथ गया, फिर कहाँ गया? 4 ईस्ट, चलो 4 ईस्ट, फिर क्या गया? बस हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? इसके आगे नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, कोई बताओ जरा। हाँ, देखिए, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट, यहां से ऐसा बना लिया, तो ये 4, मतलब ये कितना गया यहाँ पर? 12, और ये कितना है? 3। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, आंसर नन ऑफ दीस। ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर 9, बेस क्या 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया? 153। h इक्वल्स टू अंडर रूट 153, 153 कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, आंसर नन ऑफ दीस, राइट। चलो, मैं एक काम करता हूं आपको समझाने के लिए ना, एक काम करता हूं, इस 3 किलोमीटर को मैं 5 बना देता हूं, अगर ये क्वेश्चन 5 होता, ठीक है। इफ करके मैं ग्रीन में लिख रहा हूं, अगर यहां पर 5 होता तो ये 12 और ये 5 हो जाता है, 5 12 का 13 होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में राइट ट्राइंगल में 5 12 का 13, ठीक है। क्योंकि यहां पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट में आएगा, आंसर नन ऑफ दीस। ऐसे क्वेश्चन हमने डायरेक्शन की शीट में किए थे। और बताइए कौन सा समझा दूं? 34 पूछा आपने। एक ट्रेन है 280 60 की स्पीड से चल रही है, और एक प्लेटफॉर्म है 220, बोलता है कितने टाइम में क्रॉस करेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है, हमको चाहिए टाइम, टाइम भी चाहिए सेकंड में, टाइम सेकंड में चाहिए तो डिस्टेंस चाहिए मीटर में, स्पीड चाहिए मीटर पर, बस इसी चीज का ध्यान रखना। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है, कितना हो गया? 500 मीटर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब प्लेटफॉर्म मूविंग तो है नहीं, मूविंग तो ट्रेन है, स्पीड किसकी लेंगे? ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में। क्या करेंगे? 5/18 कटता है क्या? 6 से, 6 3 जा 6 10 जा, ये हो गया 50/3, ये हो गया 50/3, राइट। 30 सेकेंड्स। देखो, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, बस उसी में फिट हो जाता है ये, बाकी आपकी प्रैक्टिस।
इसमें मैं चेक कर लूंगा, मेरी ओरिजिनल शीट कल लाऊंगा, एक बार फिर से फाइनली चेक करा दूंगा। फिलहाल अभी बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर मैंने क्या दिया था? 4। अब इसमें करेक्शन कर लीजिए, 2 कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेन 270 मीटर है, 25 की स्पीड से चल रही है, मैन को क्रॉस कर रही है, और मैन ऑपोजिट डायरेक्शन में मैन की भी स्पीड है। हमें क्या फाइंड करना है? टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें चाहिए सेकंड्स में, है ना। डिस्टेंस मैन में तो होता नहीं, है ना, मैन में तो डिस्टेंस होता नहीं, तो डिस्टेंस लेंगे ट्रेन की। स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है, प्लस करके कितनी हो गई? 27। ये है किलोमीटर पर आवर, हमें चाहिए मीटर पर सेकंड। क्या करेंगे? 5/18 कटता है क्या? 9 2 जा 9 3 जा, कितना आया? 15/2। कट रहा है क्या? 3 से भी कट रहा, 5 से भी कट रहा है, मतलब 15 से भी कट जाएगा। काटो, ये 15 कट गया, 15 2 जा 30 बड़ा हो जाएगा, 15 1 जा कितना बचा? 12, है ना। 15 8 जा 18 2 जा 36 सेकेंड्स। आप देख रहे हैं वही उसी पैटर्न में फिट हो रहा है। 3 स्टेप का ध्यान रखना है। डिस्टेंस हमेशा प्लस होगी, स्पीड अगर जो मूविंग है उसकी लेते हैं, और अगर दोनों मूविंग है तो सेम में माइनस और ऑपोजिट में प्लस। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट का ख्याल रखना। जिस यूनिट में काम कर रहे हैं उसी में पुट अप करना है, कन्वर्जन करना है। यहां रफ वर्क में कन्वर्जन कर लीजिए, डायरेक्ट यहीं पर कन्वर्जन नहीं करेंगे, क्वेश्चन में अलग से कन्वर्ट करके फिर वैल्यू पुट अप कर देना, कंफ्यूजन नहीं होगा। और बताइए, और आगे की यही 36 बोलता 2 ट्रेन स्टार्ट होती है अलीगढ़ और दिल्ली से, और वो एक दूसरे की तरफ जा रही है 16 और 21 की स्पीड से। जब वो मिलती हैं तो दिखता है कि एक ट्रेन ने दूसरे से 60 किलोमीटर ज्यादा कवर किया। पहली वाली ट्रेन, ये इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, बी की स्पीड ज्यादा है ना, अंडरस्टूड है कि बी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। कितना ज्यादा कवर किया? 60 किलोमीटर, राइट। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम हमें पता नहीं, टाइम तो बोलते हैं एक्स। ठीक है, तो ये 21 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, एक्स घंटे में कितना? 21x, और ये एक्स घंटे में 16x। दोनों का डिफरेंस कितना? 5x इक्वल्स टू 60, x इक्वल्स टू 12। 12 घंटे चली ट्रेन। अब आगे सेकेंड स्टेप, हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इफेक्टिव स्पीड क्या है? 37 किलोमीटर। इफेक्टिव स्पीड 37 किलोमीटर। या ऐसे भी कर सकते हैं, देखो जरा, एक मिनट, ये 16 की स्पीड से कितने घंटे चली? 12 घंटे। और ये 16 की स्पीड से कितने घंटे चली? सॉरी, 21 की स्पीड से 12 घंटे। इन दोनों को अलग अलग करके ऐड कर लो, और नहीं तो फॉर्मूला यूज करोगे तब भी वही आएगा। टोटल डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी? इफेक्टिव स्पीड कितनी? इनटू 12। आंसर 444। 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में हम टाइम निकालेंगे, किससे? उसने बोला था कि एक ट्रेन दूसरे से 60 किलोमीटर ज्यादा चलती है, बस यहीं पे आपको की मिल गई। जिसकी स्पीड ज्यादा है, अंडरस्टूड है, वही ज्यादा चलेगी। सेकंड ट्रेन फर्स्ट से 60 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करती है, इससे टाइम निकला।
और टाइम निकला तो टाइम से फिर हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। और बताइए कौन सा क्वेश्चन, जिसकी जो डिफिकल्टी पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40। बाकी इसको सॉल्व करना नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकते हैं। हाँ, बोलता कोई सफर वो 50 मिनट्स में कवर करता है अगर 48 की स्पीड से एवरेज चलता है। मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई? 48 इंटू 50। 50 को मैं 100/2 लिख दूं, 2400। अरे एक मिनट, प्रॉब्लम है, ये तो मिनट में है ना, मिनट में है। इसको 60 से डिवाइड करेंगे तब तो आवर्स में आएगा। कितना? 40 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आ गई 40 किलोमीटर। यस। अब सेकंड पार्ट बोलता स्पीड एट विच द स्पीड मस्ट रिड्यूस 40 मिनट्स में इस सफर को पूरा करना है। ये जो हम लोग ने किया ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। कोई बताएगा इसको और इजीली कैसे कर सकते थे? इनवर्स रेशियो, स्पीड टाइम। 48 की स्पीड से चलता है तो 50 मिनट लगते हैं। अगर उसको 40 मिनट में पहुंचना है तो कितनी स्पीड होगी? अंडरस्टूड है कि टाइम कम चाहिए तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड और टाइम कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या बताया था? प्रोडक्ट इक्वल, इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल। 40x इक्वल्स टू 48 इंटू 50। एक जीरो ये कट गया, 4 12 जा 12 5 जा 60, आंसर 60। खत्म। इनवर्स वेरिएशन से कर लिया हमने। फर्स्ट वाली शीट में इनवर्स वेरिएशन के कई क्वेश्चंस किए थे, राइट? बस खत्म। स्पीड और टाइम का क्वेश्चन जब भी आएगा, और आप पहले जो मैं निकाल रहा था वैसे भी निकालोगे ना तब भी आएगा। उसमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। फर्स्ट केस में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, सेकंड केस में उतनी डिस्टेंस। कोई इसको ऐसे भी कर सकता है, मालूम है? फर्स्ट केस का डिस्टेंस सेकंड केस का डिस्टेंस इक्वल है। फर्स्ट केस का डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, सेकंड केस का स्पीड इनटू टाइम। वही तो हमने किया, प्रोडक्ट इक्वल, हमने वही तो किया, है ना? तो ये टॉपिक ही याद रखना आप, इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स रेशियो, जब भी स्पीड और टाइम की बात करें ओनली, और डिस्टेंस कांस्टेंट हो। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी इसको हम ना बहुत इजी बना देंगे। बोलता 1200 किलोमीटर गया। हाँ, क्या क्या है? पहला एयर से, फिर उसके बाद कार से, और बाकी का ट्रेन से, है ना? एयर, कार, ट्रेन, और ये टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 1200 किलोमीटर। नहीं, टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया 1200 किलोमीटर एयर से कवर किया, एयर से 1200 किलोमीटर कवर किया, विच फॉर्म्स 2/5 ऑफ द ट्रिप। 2/5 ऑफ द टोटल ट्रिप इज इक्वल्स टू 1200। 2 6 टोटल डिस्टेंस 3000। क्या आपको ये स्टेप समझ में आया? टोटल ट्रिप का 2/5 बोलता 1200। 1200 किलोमीटर कितना है? 2/5 ऑफ द टोटल ट्रिप। क्या इतना क्लियर? अब वो क्या बोलता है, ध्यान से देखना। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्रिप। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 1800। उसका बोलता उसका 1/3। उसका 1/3 मतलब
600 गया कार से, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 1800। बचा कितना? 1200। और बचा, मैंने आंसर क्या दिया? अच्छा, एक बार और अच्छे से इसको देखते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। 1200 किलोमीटर एयर से गया, विच फॉर्म्स 2/5 ऑफ हिज ट्रिप। 2/5 जो है वो है 1200, 2 से कटा 6 बार, ये 3000, टोटल ट्रिप है 3000, एयर से गया 1200। The remaining part of his trip was 1/3. नहीं, देखिए ये जो सेकंड लाइन है ना, इसको ध्यान से देखना। The remaining part of his trip was 1/3 of the total trip by car. Whole trip, 1/3 of the whole trip, 1/3 of the whole trip मतलब whole trip 1000 हो गया ना, 1000। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 2200। बाकी बचा 800। यही आपका आंसर है। ठीक है, वो थोड़ा लैंग्वेज में कंफ्यूजन था, है डेफिनेटली लैंग्वेज में कंफ्यूजन। फिर से करें क्या? हाईलाइट कर देता हूं। बोलता है एयर से 1200 गया, और जो 1200 है वो टोटल ट्रिप का 2/5 है। इससे हमारा टोटल ट्रिप कितना निकल गया? 3000। इसके आगे वो बोलता है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्रिप में 1/3 जो है ऑफ द होल ट्रिप बाय कार। देखिए इसको ध्यान दीजिए, 1/3 ऑफ द होल ट्रिप, होल ट्रिप है 3000, 3000 का 1/3, 1000 कार से गया, 1200 और 1000 मिलाकर 2200, बाकी बचा 800 जो वो ट्रेन से गया। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कोई बात नहीं। और देख लेना, और अगर कुछ और पूछना हो तो नेक्स्ट क्लास में यू आर वेलकम। ये वाली शीट हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, कंफ्यूज्ड वर्ड्स 1। अभी हमको करना है कंफ्यूज वर्ड्स 2। देखो यहाँ पे कंफ्यूज वर्ड 2 है क्या? 2 मिनट को नहीं है। अरे ये तो स्पीड डिस्टेंस टाइम है, वो भी रख लो, स्पीड डिस्टेंस टाइम 2। नहीं, चलो मैं कंफ्यूज वर्ड्स बात नहीं दूंगा, ठीक है, छोड़ दीजिए। ओके, कंफ्यूज्ड वर्ड्स ए। वन क्रेडिलुअस मतलब जिनका विश्वास नहीं कर सकते। ऑफन, अर्बन लोग ऑफन विश्वसनीय नहीं होते। 73 क्रेडिबल, जिस पे विश्वास किया जा सकता है। 74 उनका खुद का क्रेडिबल, क्रेडिबल। 75 1। सिमेट्री मालूम है, जहां डेड बॉडी को दफनाते हैं सिमेट्री बोलते हैं। 76 1। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक समझ रहे हो ना? ए का सिमेट्रिक, अगर ये मिरर को ऐसे लगाएंगे तो ये सिमेट्रिक, ठीक है। अगर बी का लगाएंगे मिरर, ये मिरर है तो ये सिमेट्री, इसको बोलते हैं, टॉपिक को बोलते हैं सिमेट्री, मिरर इमेज। 77 कैनॉन्स मतलब कानून।
और दूसरा वाला जो है वो CALLON, डबल एन वाला। 79 1 कैलेंडर कर दो मतलब उसको घड़ी कर दो, है ना, लपेट के अच्छे से रख दो। और 80 is to कैलेंडर, DAR, CLANDER, कैलेंडर, लपेट के अच्छे से रख देना। 81 1 कैजुअल विजिट, ऐसे ही मैं आ गया, कोई खास पर्पस नहीं। और सेकंड कॉज, CAUSE, कॉज, इसका कारण, है ना, जो पेन है उसका कुछ कारण है। 83 कोर्स, आपका बिहेवियर बहुत रूड है, कोर्स। 84 कोर्स 2। 85 2 चेक। और दूसरा वाला 86 का 1। 87 कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा नहीं, वो दूसरा कॉम्प्लीमेंट, वही तो कंफ्यूजन है ना। एक दूसरे की परछाई है, मैन वुमन एक दूसरे की परछाई है, एक दूसरे के लिए बने हैं, तो कॉम्प्लीमेंट है वो एक दूसरे के। और दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, शी वॉज प्लीज्ड विद द कॉम्प्लीमेंट्स। हम लोग शादी में क्या बोलते हैं, उसको किसी को विश करते हैं विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। 87 2 88 1। 89 क्यू, लाइन में खड़े होना, क्यू। 90 1, क्योंकि माई लिखा है ना। 91 कॉन्फिडेंट। 92 सीज। देखो ये सेशन है, सेशन चल रहा है, क्या चल रहा है अभी, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उनकी मीटिंग चल रही है। और यहाँ सीज करना, तो जो हॉस्टाइल लोग हैं, हॉस्टाइल मतलब जो विद्रोही हैं, उनको सीज कर दिया, ठीक है। 94 सेंसर बोर्ड। और सेंसोर्ड मतलब कि लोगों ने उनको प्रतिबंध कर दिया है। 96 कॉन्टेजुअस मतलब कांटेक्ट से फैलता है, छूने से फैलता है। कॉन्टेजियस मतलब कांटेक्ट में आने से। और कंटिन्यूअस मतलब लगा हुआ है, हमारे ऑफिस से लगा हुआ है, पोस्ट ऑफिस, कंटिन्यूअस। कॉलरा इज इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन से फैलता है। 99 कॉर्पोरल, कोई फिजिकल पनिशमेंट अलाउड नहीं है, कॉर्पोरल पनिशमेंट। और दूसरा क्या है, कॉर्पोरियल मतलब जिनमें शरीर नहीं होता। एंजल्स आर नॉट कॉर्पोरियल, इनमें शरीर नहीं होता, ये आत्मा है बस। 101 एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और सेकंड वाला
टू, CORPAC, कॉर्स मतलब मुर्दा, मरा हुआ इंसान। तो उसको, किसी को, मुर्दे को देखकर वो मूव्ड हो गया, he was moved। देखो इनमें से बहुत सारे वर्ड आपने सुने भी नहीं है या बहुत कॉमन यूज के हैं, हम पर ने ध्यान नहीं दिया है ना, अब ध्यान देने की जरूरत है। 3 का आंसर बताइए। कंप्लेनेंट, जो कंप्लेन करता है, ठीक है, मैंने केस लगाया, मैंने केस फाइल, आई एम द कंप्लेनेंट। और दूसरा क्या है? कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मतलब कि वो मैनेज कर लेता है, हर चीज में वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो मैनेज कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। कौन सा? हाँ, 3 में दोनों आ सकता है डेफिनेटली। वो कंप्लेसेंट भी है, कंप्लेनेंट भी है, लेकिन कंप्लेनेंट का मीनिंग ये होता है कि जो कंप्लेन कर रहा है। यहां पर डेफिनेटली दोनों आ सकता है। 5, इंडिया त्योहारों का देश है, सेरिमोनियल। और यहां पर सेरेमनी में हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, सेरेमोनियस। yesterday was a cloudy day। ये क्या हो गया आपका? ए पार्ट। ठीक है, कहीं कहीं कंफ्यूजन था जो हम लोग कॉमनली यूज नहीं करते, तो आप उसकी मीनिंग्स रिवाइज कर लें। बी पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है। सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट, क्या आप कंप्लीट करके आए हैं? आज मैं सिर्फ इसके आंसर्स दूंगा। सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट, चलिए आंसर चेक करिए सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट का। 1 का आंसर 3 दिया था मैंने लास्ट टाइम। 1 का आंसर 3, 2 का पक्का? नहीं, मैं समझ गया हूं, लेकिन मेरे पास आंसर मैच नहीं कर रहे। कहां तक किया आपने सिलेक्टिंग का कैंडिडेट? सेट 2 तक ना। सेट 1 सेट 2 होमवर्क, आज मैं सेट 3 भी होमवर्क में दे दे रहा हूं, ठीक है। और इसको फिर डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये जो शीट है ये इंपॉर्टेंट है ना। 1 का आंसर 3, 2 का आंसर 1, 4, 2 बना ना? ठीक है। और जहां कंफ्यूजन है हम उसको देख लेंगे। आपके पास होमवर्क में है इंग्लिश टेस्ट, वैदिक मैथ्स, स्पीड डिस्टेंस टाइम 2। एक बार फिर से अच्छे से देखकर आइए, जो सब नहीं बना था और नहीं किया है तो उसे कंप्लीट कर लेना। और भी डिफिकल्टी हो नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। कंफ्यूज वर्ड्स बी पार्ट होमवर्क है, सिलेक्टिंग का कैंडिडेट होमवर्क है, ज्योमेट्री की जितनी भी मैंने इसमें नोट्स हैं आप रिवाइज करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मंडे हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास ओवर, थैंक यू। Thank you, sir. वेलकम।